जैसे हम बात कर रहे थे प्रोसेस की, नीडलिंग प्रोसेस, तो वो आप बता रही थी मुझे, क्या था? नीडलिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपके मसल के अंदर हम नीडल लेके जाते हैं जहाँ पे ट्रिगर पॉइंट बना होता है, ठीक है। वो ट्रिगर पॉइंट क्या होता है कि आपका मसल नॉट बनता है, जिसकी वजह से आपकी जो मसल की लेंथ है वो काफ़ी हद तक शॉर्ट हो जाती है, जिसके नतीजे में क्या होता है, आपको पेन फील होगी, आपका मसल टाइटेंड होगा और आपकी मूवमेंट में काफ़ी मसला आएगा, आप राइट और लेफ्ट मूव नहीं कर सकते। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो नीडल होती है उसमें इंसर्ट करते हैं, देखते हैं कि आपका जो ट्रिगर पॉइंट है कितना बड़ा और कितना डीप है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो नीडल अंदर गहराई तक जाती है और उसको थोड़ा सा ट्रॉमा देते हैं, जिससे आपका ट्रिगर पॉइंट काफ़ी हद तक रिलीज़ भी होता है और पेशेंट जो है वो इंस्टेंट रिलीफ फील करता है इससे। तो इससे जो है वो उसकी मसल लेंथ में भी काफ़ी बेहतरी आ जाती है, सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है और मसल की हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा डॉक्टर नौरीन, किस उम्र के लोगों तक ये जो नीडलिंग थेरेपी है अप्लाई हो सकती है? छोटे बच्चों पर या टीनेजर्स पर या अडल्ट, किस एज से मतलब हो सकती है? ये इसकी कोई एज लिमिटेशन नहीं, लेकिन हम खुद अवॉइड करते हैं कि 12 साल से कम बच्चों पे ना की जाए और उनको ऐसा इस तरह की ज़रूरत होती भी नहीं है। बेसिकली इसका पर्पस यही होता है कि आपकी जब बॉडी पेन स्टार्ट हो या आपका जब कोई मसला हो, आजकल तो आज इवन के जो 18-20 साल के लोग हैं उनमें भी जो है होती है, कभी यहाँ दर्द होती है तो कभी वहाँ, तो उनकी भी नेक का मसला आ रहा होता है। और ख़ास तौर पर मैंने यंगस्टर्स में ज़्यादा देखा है कि उनके ये वाली जो चीज़ है ना, वह यहाँ ट्रिगर पॉइंट ज़्यादा बने होते हैं। क्यों? उनका काम है, फ़ोन यूज़ करते हैं या उनका पढ़ाई वाला सिस्टम होता है या उनका कोई ऐसा जो है उनका प्रोफेशन होता है, जैसे IT वर्कर्स होते हैं, तो उनके ये सारा का सारा ट्रिगर पॉइंट से भरा होता है और वो खुद कहते हैं कि हम पेन किलर्स ले रहे हैं, हम मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं, लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो उसका प्रॉब्लम ये होता है कि एक चीज़ आपकी फिजिकली जो है वो डिस्टर्ब हो गई, जब तक आप उसको फिजिकली मैनिपुलेट नहीं करेंगे, ठीक है, तो ठीक नहीं हो सकती। तो नीडलिंग थेरेपी का कोई रिएक्शन होता है वापस के, अगर आपने थेरेपी कराई है तो आपको कोई अगर रिएक्शन हो गया, आपको सूट नहीं की, कि ये सबके लिए सही है? ऐसा इस तरह कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन आपने एक दफ़ा नीडलिंग करवाई है, ठीक है, तो हल्की थोड़ी बहुत ब्रूजिंग होती है कुछ पेशेंट्स में जिनकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव होती है। दूसरा ये होता है कि जिनका ट्रिगर पॉइंट थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है और क्रॉनिक होता है, उसको ज़रा हम थोड़ा ज़्यादा ट्रॉमा दे देते हैं, तो वो फील करता है जिस तरह इंजेक्शन टाइप पेन होती है, ठीक है। तो उसमें हम पेशेंट को रिकमेंड कर देते हैं कि आपको हल्की फुल्की जो है ना टेंडरनेस फील होगी तो आपने घर पे जाके या इधर जो है अपने आइसिंग करनी है दिन में 3 से 4 दफ़ा, मिनिमम जो है वो 7 मिनट, मैक्सिमम 12 मिनट्स। ठीक है। तो इसका रिजल्ट कितने टाइम में आता है? आपको कब तक इसका रिजल्ट मिल सकता है? आज आपने प्रोसेस करवाया, हफ्ता 2 हफ्ता, कितना टाइम? डिपेंड करता है पेशेंट के इशू पे, ठीक है। अगर कोई पेशेंट है उसकी पेन बहुत पुरानी और काफ़ी सालों से है, ठीक है, और उसकी मतलब उसने हर तरह का जो है वो एक तरीका आजमा लिया है, ठीक है, और दूसरी ये भी डिपेंड करता है कि पेशेंट का बॉडी का रिस्पांस क्या है, ठीक है। तो बेसिकली जब हम करवाते हैं अपनी क्लिनिक पे, पेशेंट 50% ठीक हो जाता है। अच्छा। क्योंकि इसका इंस्टेंट रिलीफ है, क्योंकि आपका ट्रिगर पॉइंट काफ़ी हद तक लूज़ हो जाता है, जिसने मसल को जकड़ के रखा होता है। जब वो लूज़ होता है तो आपकी सर्कुलेशन बेहतर होती है, आपकी मूवमेंट बेहतर हो जाती है, आपकी पेन सेटल हो जाती है। तो वैसे डिपेंड करता है कि आपके इशू पे कितना क्रॉनिक है, आपके सेशंस पे डिपेंड करता है, लेकिन विद इन 10 डेज, एक हफ्ते के अंदर जो है काफ़ी बेहतर 90% बेहतर हो जाता है। तो ये थेरेपी एक्सपेंसिव कितनी है? ये थेरेपी एक्सपेंसिव ऐसे उस तरह नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा मटेरियल की कॉस्ट नहीं होती, ठीक है। ये सेशन के अंदर ही इसको कवर कर दिया जाता है। ये डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है कि उसने जो है कितना चार्ज करना, और एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। हर डॉक्टर की डिफरेंट फ़ी होती है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। और वो लोग जिनको इंजेक्शन से डर लगता है, वो जो ये थेरेपी नहीं ले सकते जैसे मैं, वो क्या कर सकते हैं फिर? वैसे अक्सर लोगों को ना निडल फोबिया होता है। इंजेक्शन की तो फिर भी हल्की फुल्की पेन हो जाती है। ये जो ड्राई निडलिंग होती है, इसकी उस तरह वाली पेन नहीं होती। 50% पेशेंट को तो फील भी नहीं होता कुछ चीज़ टच भी हुई और अंदर गई, क्योंकि ये बहुत बारीक सी निडल होती है और बड़े आराम से जो है वो एक जो एक्सपर्ट होता है वो अंदर तक डीपली इसको ले जाता है। पेनलेस होती है, ठीक है। हल्का सा आपको फील होता है जिस तरह कोई चीज़ जो है वो आपको टच कर रही है, वैसे ऐसे उसकी कोई खास पेन नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर किसी को फोबिया है, बहुत से लोग फेंट भी हो जाते हैं, हालांकि उनको पता नहीं होता कि पेन हो रही है, लेकिन जब उनको ये पता है ना कि इतनी जो बड़ी नीडल है वो अंदर चली गई है, तो पेशेंट का वैसे ही BP ड्रॉप हो जाता है। फिर उसमें दूसरा हमारे पास तरीकाकार होता है सॉफ्ट टिश्यू रिलीज, ठीक है। वो हम हाथों से करते हैं। जो आपका ट्रिगर पॉइंट होता है उसको लोकेट करके उसको थोड़ी देर के लिए हम प्रेस करके रखते हैं, वहाँ पे जो है वो इस्केमिक रिलीज करते हैं, उसकी वजह से भी काफ़ी हद तक पेन में रिलीज आ जाता है। अच्छा, तो आप हमें अब यहाँ पर लाइव करके दिखाएंगी ये नीडलिंग थेरेपी? जी, मैं आपको यहाँ पे लाइव करके दिखाऊंगी। हमारे पास नीडल्स हैं। ये नीडल होती है और आप सबसे पहले तो आप इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप किसी भी क्लिनिक पे जाते हैं मेक श्योर करें कि इस तरह की पैकिंग में डिस्पोजेबल नीडल है। कोई बाहर निकाल के तो नहीं रखे हुए, मीन्स कि वो ऑलरेडी यूज है, ठीक है। वो नहीं ख्याल रख रहे कि आपको कोई जो है कोई मसला हो सकता है इन चीज़ों को, तो आपने खास इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। अब ये नीडल है, इसके डिफरेंट साइजेस होते हैं। ये छोटे साइज़ की है क्योंकि हमने इनके हैंड पे यूज़ करेंगे। तो इसमें होता क्या है, ये स्टेनलेस होती है, ठीक है। तो पेनलेस है, इनके हम मसल पे
जिस तरह अक्सर लोगों की स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं या टेनिस एल्बो होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रखेंगे और हल्का सा पीछे से स्ट्रोक करेंगे, ठीक है। अच्छा। उनको फील नहीं हुआ क्योंकि पेन हुई नहीं है, ठीक है। अच्छा। हाँ जी। अब मैं यहाँ से मसल को ज़रा पकड़ लूँगी और ये निडल आपके सामने अंदर जा रही है। ओह गॉड, सारी जी। और राइट और इसको 2 and 4 मोमेंट करेंगे, ठीक है। अंदर से जहाँ भी इनका ट्रिगर पॉइंट होगा वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा। हाँ। इसको जो है ना 5 to 7 टाइम हम इस तरह करेंगे, ठीक है। हम इसको सर्कुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं क्योंकि हमने ट्रिगर पॉइंट को ट्रॉमा देना होता है, थोड़ी उसकी इंजरी हो वहाँ पे नया फाइबर इनको बने। पेन नहीं हो रही? इनको पेन नहीं, आप उनका रिस्पॉन्स चेक कर लें, ठीक है। अच्छा। सम टाइम होती है क्योंकि वहाँ पे कोई खुदा ना खासा नर्व वगैरह आ जाए तो हमें खुद भी पता लग जाता है क्योंकि वहाँ पे मसल की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, मसल ट्विच हमें फील होता है। हम निडल जो है थोड़ी सी ऊपर रखते हैं और इसको जो हम सर्कुलर मोशन में करेंगे और उसके बाद हम इसको ये स्ट्रोक भी दे सकते हैं, ठीक है। और ये करने के बाद हम इसको जो है और थोड़ा डीप ले जाएंगे, ठीक है। और ये हम इस तरह निकाल तो इसमें कोई सीरम्स वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए होता? कुछ भी नहीं चाहिए होता है, बस आप ये मेक श्योर करें कि आपकी निडल साफ़ सुथरी होनी चाहिए और आप वहाँ का जो माहौल है, आप जिस क्लिनिक पे जा रहे हैं वहाँ का वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। जैसे ही आपने अब ये भी मेक श्योर करेंगे जो डॉक्टर ने आप पे निडल यूज़ की है वो उन्होंने जो है वो उसको वेस्ट कर दिया, क्योंकि निडल यूज़ करने के फ़ौरन बाद हम वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा, इस थेरेपी के अलावा कोई मेडिकेशन भी होती है जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को कि इसके साथ साथ ये मेडिसिन भी खानी है? इस निडलिंग के प्रोसेस नहीं, कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होती, बस इसमें थोड़ी सी टेंडरनेस होती है। जिस तरह अक्सर इंजेक्शन लग जाता है, ठीक है, तो हल्की सी आपको जो है वो टेंडरनेस फील होती है कि अच्छा पता लगा है कि यहाँ पे कोई इंजेक्शन लगा है, ठीक है, तो आप आइसिंग कर लें। ऐसे उस तरह मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। ओके। तो बाज़ औक़ात हम देखते हैं यूजुअली अगर हम किसी नॉर्मल डॉक्टर के पास भी जाएँ तो इंजेक्शन लगता है तो गिल्टी बन जाती है, तो इसमें ऐसा कुछ प्रोसेस है? नहीं, इसमें ऐसा कोई गिल्टी वाला प्रोसेस नहीं होता, बल्कि ये तो आपकी जो गिल्टी होती है, जो आपका नॉट होता है उसको ख़त्म करता है। अच्छा। ये तो उसको जो है वो काफ़ी हद तक हील करता है। बस आप आइसिंग करें और कुछ भी नहीं। हल्की से कुछ पेशेंट में ब्रोजिंग होती है, आपकी स्किन जो है ब्लूइश हो जाती है, ठीक है, क्योंकि अंदर समटाइम जो है थोड़ी सी ब्लीडिंग हो जाती है, वो 3-4 दिन के अंदर सेट हो जाती है। तो वैसे क्या गाइड करेंगे आप लोगों को कि जिनको ये मसला है जॉइंट पेन का, तो वो कैसे अपने आप को पहले तो हेल्दी रखें ताकि इस नीडलिंग की ज़रूरत ही ना पड़े, थेरेपी की? अपना लाइफस्टाइल को मैनेज करें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि आजकल के जो एक ट्रेंड है कि रात को जागना है और सुबह के टाइम सोना है, और दूसरा ये है कि नाश्ता भी नहीं करना। तीसरी चीज़ ये है कि लंच में जो जंक फूड खाना है वो आपका बहुत नुकसान करता है, क्योंकि डाइट आपके अंदर उस तरह नहीं जा रही होती जिस तरह एक घर की हेल्दी डाइट के आपके न्यूट्रिएंट्स पूरे हो रहे होते हैं, तो वो आपकी उस तरह भी डेफिशिएंसी आती है। अपना जो है विटामिन डी, कैल्शियम और इस तरह की चीज़ें जो है अपने मेंटेन करें ताकि आपको कोई डेफिशिएंसी ना आए और आप इन चीज़ों की तरफ ना जाए। अपना पोस्चर का ख्याल रखें और अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें। अच्छा, जैसे पोस्चर की आपने बात की, ख़वातीन को अक्सर मैं देखती हूँ कि नेक पेन का बहुत इश्यू आता है काम की वजह से। अगर आपकी ऑफिस जॉब है, आप थ्रू आउट कंप्यूटर पर बैठे हैं तब भी आपको नेक पेन है, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, थेरेपी? उसके लिए डिपेंड करता है ना कि उनका प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हर पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। हर किसी पेशेंट पे निडलिंग इस्तेमाल नहीं की जा सकती, ठीक है। हर पेशेंट पे जो है वो एक एक्सरसाइज इस्तेमाल नहीं की जा सकती, ठीक है, डिपेंड करता है। आप ऐसी मिसाल ले लें, बहुत सी ख़वातीन में सर्वाइकल कंप्रेशन होता है, ठीक है। आपके जो मोहरे होते हैं गर्दन की, उसमें नस दब जाती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपकी गर्दन में दर्द भी आएगी, आपके सर की तरफ भी जाएगी, सर भी जो है सुन्न रहेगा, भारी रहेगा, आपकी बाजू की तरफ भी आएगी। तो उसमें हमारे पास ये प्रोटोकॉल होता है, अगर वो उसका अक्यूट पेन है कि अभी भी निकली है कुछ दिन पहले, ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले आइसिंग करेंगे ताकि उसको थोड़ी स्वेलिंग को सेटल डाउन कर लें। उसके बाद जो है हमारे पास मशीनरी होती है जिसमें टेंस थेरेपी होती है, वो आपके मसल्स को थोड़ा स्टिमुलेट करती है, आपके पेन में काफ़ी बेहतरी आती है, आपका मसल जो है उसकी सर्कुलेशन काफ़ी बेहतर हो जाती है, रिलैक्सेशन होती है। उसके बाद हमारा एक्सरसाइज प्रोटोकॉल होता है जिसमें स्ट्रेचिंग होती है। स्ट्रेचिंग से क्या होता है कि आपके मसल फाइबर्स को स्ट्रेच करते हैं, आपकी सर्कुलेशन बेहतर होगी, आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती हैं और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर नौरीन फॉर ज्वाइनिंग अस, और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट था मेरे ख्याल में जो आपने लाइव यहाँ पर थेरेपी परफॉर्म करके भी दिखाई है। लोगों को आइडिया हो गया होगा कि इट्स नॉट सो लाइक पेनफुल और डेंजरस, ईजी है। अगर आप